स्क्रीन पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए जरा ध्यान से देखें। अगेन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम इसको अगेन y इज इक्वल टू कुछ एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स कॉट अगेन साइन इनवर्स रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स रूट 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सेक इनवर्स रूट 2, है ना। तो इसको जरा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ वैल्यूज यहां पर डरावनी सी दिखाई दे रही हैं लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स या ऐसा कहें साइन के किस थीटा पर ये रूट में 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 आपको मिलता है। अच्छा देखो इसको इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ, लेकिन हमने जो लर्न किया है वो इस तरीके से अब देखना यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हमने जो लर्न किया है इसको ऐसा किया है, तो हम इसमें भी गच्चा खा सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। साथ ही साथ उसको छोड़िए, इसको और देखिए सर, कॉस इनवर्स अगर इसमें यहाँ पर मैं 2 बाहर कर देता हूँ 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो ये भी कंफ्यूज कर रहा है। एक्चुअल में वो रूट 3 बाई 2 है, पर इन्होंने परेशान करने के लिए हमें क्या है, कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है ना, कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है, रूट 3 बाई 2, सॉरी रूट 12 बाई 4। हाँ ये चलिए कोई बात नहीं, ये समझ में आ जाएगा सर रूट 2 कब होगा, जब कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 होगा तब ये रूट 2 होगा। तो कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 कब होता है, पाई बाई 4, है ना, 45, ठीक है। सो सॉरी साइन इनवर्स कॉट, इसकी अगर बात करें तो ये वैल्यू होती है आपकी 15 की। कितने डिग्री पर होती है, 15 डिग्री पर होती है। कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 की अगर बात की जाए तो ये आपको पता है सर ये होती है 30 पर, और सेक इनवर्स रूट 2 जो होता है ये हमें पता है सर, ये होता है मेरे ख्याल से पाई बाई 4 दैट इज 45 पर, है ना। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉट, इन सब को अगर ऐड किया जाए तो बन रहा है मेरे ख्याल से 90 डिग्री, और कॉट में 90 जो होता है 0 होता है, अदरवाइज मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ जाता है अभी साइन में, पर वो डायरेक्ट जब 0 दे रहा है तो साइन भी 0 को आंसर कर देगा ना, साइन इनवर्स आंसर आना चाहिए 0, आंसर आना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट वन। ऑप्शन ए जो है सही हो सकता है भाई साहब, हो नहीं सकता है, होगा। चेक कर लो एक बार, देखने में कितना बड़ा सा दिखाई दे रहा था। धीरे 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 करके उनको सिंप्लीफाई करते जाइए, आपका काम इजीली हो जाएगा, है ना, आपका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। चेक कर लो इसको फटाफट, जल्दी से चेक कर लें। तो इस तरह से जो है आपके पास इसका आंसर हो सकता है। चलिए बात समझ में आ गई क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन ये रहा भाई आपके सामने, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन मेरे ख्याल से होना चाहिए, देखते हैं जरा इसको।
वी हैव लेट y इज इक्वल टू cos 1/2 cos इनवर्स 1/8। अब मैं एक काम करता हूं, इस पार्ट को लेकर चलता हूं, है ना। हम एज्यूम कर लेते हैं cos इनवर्स 1/8 कोई एंगल होगा थीटा, हमें नहीं पता अभी कौन सा है। उसके बाद जो मुझे रिक्वायरमेंट है, इसके साथ में 2 का प्रोडक्ट है 1/2 का, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद मुझे इसका क्या लेना है, cos लेना है। एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा इसको, है ना। नेक्स्ट स्टेप में मैं 1/2 का जो है प्रोडक्ट ले सकता हूं, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद मुझे इसका cos भी लेना है, जो भी वैल्यू मिलेगा, जो भी थीटा मुझे मिलेगा उसका मुझे cos भी लेना है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि सर यहां पर ये जो 1/8 है ना, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जानते हैं। कौन कौन सी सर, √3/2 और 1/2 और क्या क्या है ना, 1/√2, 0, 1, ये कहां पहचानते हैं। तो इसके लिए देखना क्या करना है, आप इसको उठाइए और इसको आप लिख लीजिए 1/8 इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए यहां पर जो मुझे काम करना है उसको ध्यान से समझना। मुझे यहां पर θ/2 चाहिए। अगर मैं इस cos के थीटा की जगह पर θ/2 लाकर दे सकता हूं, तो इधर जो भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी मुझे, वो इसका आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर सर θ/2 है ना, और यहां पर ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, लगाइए दिमाग, है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें दिमाग लगाना है। चलिए स्क्वायरिंग कर ले दोनों साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग की जाएगी, इट विल बी अ 1/16 cos स्क्वायर थीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल जाएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं सर, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा। चेक कर लो यहां तक, कोई दिक्कत किसी भी तरह से, कोई भी परेशानी यहां पर हो, ठीक है ना, यहां तक कोई भी दिक्कत अपने को नहीं होना चाहिए। अब कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, अगर यहां से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये गड़बड़ हो सकता है। ओके, चलिए मैं एक काम करता हूं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। ध्यान से देखना, इसको भी हटा लो अभी। अगर बाई चांस यहां पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये ऐसा ना होते हुए अगर ये ऐसा हो जाए, तो cos थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर θ/2 हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या है, 1 + 1/8 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। यहां से अगर देखेंगे तो 9/2, इसको लिख दें 9/16 cos स्क्वायर θ/2, है ना। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि cos θ/2 कैन टेक वैल्यू ±√3/16 या 9/16, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं cos θ/2 इज इक्वल टू ±3/4, है ना, ±3/4। अब पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा
कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लाई करेगी या नेगेटिव वैल्यू लाई करेगी, इस बात को ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं कि बस छाप दिया, है ना, पॉजिटिव वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा या फिर नेगेटिव पर होगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखना सर, जैसे ही अगर मैं यहां पर इसको क्या कर देता हूं, नेगेटिव वैल्यू अगर यहां पर रखता हूं या सब्स्टिट्यूट करता हूं, है ना, क्या किया जाए, अगर नेगेटिव वैल्यू यहां पर निकाली जाए तो पाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, है ना। कॉस इनवर्स में अगर बात करें आप माइनस की, तो पाई माइनस समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। तो इससे बेटर है कि आपकी जो वैल्यू लाई करेगी वो होगी 3π/4 ओनली। तो यहां से क्या मिला आपको सर, कॉस जो है 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 इज नथिंग बट इक्वल टू 3/4 और विच इज योर वाई। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट होगा, चेक कर लो, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। चेक कर लो, फटाफट से देख लो, है ना। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, है ना, लेगिंग हो रही है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, फिर उसको कल हम लोग करेंगे। चेक कर लो पहले ये क्वेश्चन जो है समझ में आया या नहीं आया। फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन आप चाहें तो इसको कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि सर y इज इक्वल टू जो है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अब यहां से अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर और tan इनवर्स x कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, तो हम एक काम करते हैं, पुट tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू अल्फा, है ना। तो यहां से मिल जाएगा आपको 2 इज इक्वल टू tan अल्फा, और यहां पर हम लोग कॉट इनवर्स की प्लेस पर, कॉट इनवर्स 3 की प्लेस पर एज्यूम कर लेते हैं बीटा, सो 3 इज इक्वल टू कॉट बीटा। हाँ ठीक है, हो जाएगा काम हमारा। देखिए यहां से अब मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर अल्फा, और यहां से मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर अल्फा। और जैसा आप लोग जानते हैं बीटा, जैसा आप लोग जानते हैं सेक को मैं जो है 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं और कॉसेक को जो है मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो सेक की प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और कॉसेक की प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। कितना आसान हो गया, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपके सामने होगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मतलब क्या हो गया सर, 2 टू द पावर 2, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा दैट इज 3 टू द पावर 2, सो इट विल बी अ 2 प्लस 4 प्लस 9, और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 15। हाँ बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा आपका सी।
आंसर कितना आ जाएगा 15 आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। ये 3/4 किसका है बेटा नीरज? प्रीवियस का है क्या? अच्छा हाँ प्रीवियस का है, ठीक है 3/4। इसका देखो आंसर 6 कैसे आएगा हरिओम, चेक करो बेटा एक बार। आंसर आ रहा है 15 है ना, आंसर कितना आ रहा है सर 15 आंसर आपके सामने आ रहा है।